आज के इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यहाँ पर एक्सेल में रेफरेंस टैब के बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ, विंडो प्लस आर क्लिक करूंगी और एक्सेल को ओपन करूंगी। एक्सेल में जो पेज लेआउट के बाद और यहाँ पर डेटा के पहले मेन्यू बार पर फार्मूला टैब, इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ फार्मूला पर, और फार्मूला में यहाँ पर क्या क्या हमें कवर करना है। फार्मूला टैब में ये हो जाता है कि जितने हमारे फार्मूलास होते हैं, इसको हम इसमें जो फंक्शंस दिया है उसको कुछ इजी वे में कर पाते हैं। वो चाहे आपका डिफरेंट डिफरेंट लाइन रहे, चाहे आप किसी भी सेल में लिख रखे हो, उसको हमें कितने सेल में हमने ऐड किया है, कितने सेल में हमने यहाँ पर अपना डेटा लिखा है, सबको काउंट करके रखना है, यहाँ पर सबको काउंट करके लेना है। तो यहाँ पर हम बहुत ही इजी वे में इसे क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है हमारे फार्मूला टैब में? फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइंड नेम और ऑडिटिंग, फार्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेटर। इस फंक्शन को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर है फंक्शन लाइब्रेरी। इसमें जैसे हमारे फंक्शन लाइब्रेरी में सभी फार्मूला से ही रिलेटेड यहाँ पर दे रखे हैं। इंसर्ट फंक्शंस है, ऑटो सम करने के लिए, एंड रिसेंट में यूज कौन सा हमने फार्मूला कर रखा है, यहाँ पर उसको यूज करने के लिए रिसेंट, और यहाँ पर हम फाइनेंशियल रिलेटेड हमें फार्मूला सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ से इसकी लिस्ट है और उससे रिलेटेड हम फार्मूला कर सकते हैं। लॉजिकल फंक्शन, यहाँ से हम लॉजिकल फार्मूला का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ फार्मूला हो गया, एंड फार्मूला हो गया, इफ एल्स फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हमें टेक्स्ट से रिलेटेड कोई निकालना है फार्मूला, जैसे कि अगर हम यहाँ पर स्मॉल में लिख रखे हैं, उसको क्या करना है, कैपिटल में करना है, या हमें कुछ वर्ड हमने कैपिटल में लिखा और कुछ स्मॉल में लिखा, कुछ मतलब छोटे बड़े में लिख रखे हैं, उसको हमें क्या करना है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट फंक्शन को कवर करने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट यहीं पर हमें मिल जाएगा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम हमें इंसर्ट करना है इस पर, या डेट एंड टाइम से रिलेटेड कोई फार्मूला यूज करना है कि किस डेट को हमारा कौन सा डेट यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर ये डेट एंड टाइम फंक्शन में बहुत ही इजी तरह से यूज करने वाले हैं। लुकअप एंड रेफरेंस, लुकअप रेफरेंस है जो, इसमें लुकअप वैल्यू, जैसे वी लुकअप, एच लुकअप आपको करना है, लुकअप वैल्यू देना है, ठीक है। यहाँ पर उस फंक्शन को हमें यूज करना रहता है, लुकअप एंड रेफरेंस। मैथ एंड ट्रिक, आपको मैथ एंड ट्रिक से फार्मूले को देखना है, तो यहाँ से आप इसको यूज करिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे हमें कोई इवन नंबर, ऑड नंबर से ऐसे रिलेटेड फार्मूला करना है, तो मैथ एंड ट्रिक में इसको भी हम ऐड करके कर पाएंगे। या यहाँ पर हमें क्या करना है, रोमन का यूज करना है, और यहाँ पर हम मोर फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन लाइब्रेरी में। पहले यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट और उसके इंसर्ट फंक्शन प्रोडक्ट, यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है और उनके रेट्स है। ये रेट मुझे यहाँ पर टोटल काउंट करना है, तो इसको मतलब टोटल सम करना है, सभी रेट्स को जोड़ना है। जोड़ने के लिए ऑटो सम का यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसे। इंसर्ट फंक्शन में भी यहाँ पर हमें सम करने के लिए इंसर्ट फंक्शन में मुझे इसका सम करना है। यहाँ पर मैं सर्च भी कर सकती हूँ। सर्च में हम यहाँ पर लिखेंगे सर्च फॉर ए फंक्शन, कौन सा फंक्शन हम यूज करना चाहते हैं, और यहाँ पर मैथ एंड ट्रिक सेलेक्ट करने का, इसमें क्या यूज करना चाहते हैं। अगर हमें फाइनेंशियल से ये रिलेटेड यूज करना है तो इसको क्लिक करेंगे, मैथ एंड ट्रिक। और भी अदर ऑप्शन है, डेट एंड टाइम से किस पर हमें इसको यूज करना है, मतलब जो भी हम यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन, इंफॉर्मेशन से यूज करना है, तो यहाँ पर हम सभी फार्मूला को अपना देख सकते हैं ऐसे। तो मुझे मैथ एंड ट्रिक ही रहने देना इसमें, और यहाँ पर सम करके गो करूंगी, तो यहाँ पर जैसे ही हम सम पे क्लिक करेंगे तो इस पे आ जाएगा हमारा रिकमेंडेड, एंड यहाँ पर मैं करूंगी ओके। और किसका सम करना है उसको हमें यहीं पर ऐड करके ओके कर देना है, तो इसका सम यहाँ पर आ जाएगा। एंड इसमें मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ इन सेल में लिख रखी हूँ, और मेरे यहाँ पर इस कॉलम में भी मैंने लिख रखा है, और इसको भी सम करना है या काउंट करना है। तो इस तरह से किस सेल में हम करना चाहते हैं, उस सेल को पहले सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर इंसर्ट पर आना है, इंसर्ट करना है, और यहाँ पर टाइप का ये हो जाएगा। एंड इंसर्ट फंक्शन मुझे मैक्स करना है। मैक्स के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर मैं सर्च भी कर सकती हूँ, इस पे क्लिक करके ओके कर सकती हूँ।
तो ये मैक्स फार्मूला हमारा ओपन होके आ जाएगा। एंड टाइप कौन सा है, ये टाइप 1 आ जाएगा। अगर हम बस सिंपली ओके कर दिए तो यहाँ पर ऐसे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। इसमें नंबर 1 2 अगर और भी अधिक नंबर हम जोड़ते जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये, तो हम चाहते हैं कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको मुझे देखना है। इसको मैं करूंगी ओके, यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। एंड ये सबसे मिनी संख्या में देखना है, तो इसी पे मैं क्या करूंगी, इस पर क्लिक करके ओके करूंगी। यहाँ पर मिन शो होने लगा। सबसे छोटी संख्या देखने के लिए इसको हम करते हैं यहाँ से सेलेक्ट, और इसमें भी मैं करती हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अगर और भी यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इसको भी सेलेक्ट करने का यहाँ पर चांसेस मिल जाते हैं। इसमें भी सेलेक्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ इसमें है, तो यहाँ से भी हम इसे सेलेक्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इधर से भी अगर सेलेक्ट करना है तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे यहाँ से ओके। यहाँ पर जैसे ही इसमें ओके करते हैं, इसमें बस सबसे छोटी संख्या 1 है। अगर मान लीजिए इसी पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नंबर ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पर यहीं पर हमारा ये ऑटो सम है, तो इसको ऑटो सम भी यूज कर सकते हैं। इसी पर क्लिक करेंगे, सम पर क्लिक करेंगे और इसमें हम कितना हमें सम करना है इसको सेलेक्ट करके हमें एंटर कर देना है, ठीक है। और अगर कोई और भी फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे और किन नंबरों को काउंट करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस सेल में हमारा कितना है, या पूरे इस सेल में ये मेरा कितना सेल में है, जो ये मेरा नंबर है ये मैं लिख रखी हूँ, ये कितने सेल में सब है, यहाँ पर मैं मुझे ये दिख जाए काउंट करके। तो बस सिंपली सेलेक्ट करके यहाँ पर एंटर करेंगे। 22 सेल है तो 22 सेल इंसर्ट हो जाएंगे। दैट यहाँ पर यहीं पर हमें रिसेंट यूज करने का जो फार्मूला हमने रिसेंट में क्या क्या यूज किया यहाँ पर सब यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। हमने टाइप यूज किया और मैक्स फार्मूला एंड मिन फार्मूला, सब सम फार्मूला, काउंट, एवरेज, इफ, ये सभी फार्मूला यहाँ पर शो होते हैं। तो अगर इसमें से भी कोई हमें फार्मूला यूज करना है, इसी में से सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारे पास ये पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, मिन यहाँ पर शो होगा और किसको हमें मिन मतलब किस में से निकालना है मिन, यहाँ पर उन सभी सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें कुछ नहीं ओके कर देना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो यहाँ पर 23 है, 23। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेटेड फार्मूला में यूज करना है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और इससे रिलेटेड हमें फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर पाते हैं। जैसे पीएमटी हो गया, आईपीएमटी हो गया, पीपीएमटी हो गया, ठीक है, आईआरआर फार्मूला हो गया, आईएसपीएमटी हो गया। इन सभी फार्मूले को हम इसमें ऐसे बहुत ही इजी तरह से इसमें यूज कर सकते हैं उसके रिलेटेड। फिर लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल के लिए ये होता है आपका एंड है, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन पे आ गया ट्रू, आर, नॉट, इफ, एरर, इफ, ओके, एंड इन सभी फार्मूला का यूज करके हम बहुत ही अच्छे से इसको बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट फार्मूला है। टेक्स्ट फार्मूला में जैसे हमें लोअर प्लेस है, इसको कैसे प्रॉपर में करना है, सो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। राइट में करना है, राइट से देना है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ ICNT क्लाउड ज्ञान, इसको मैं सेलेक्ट करके और यहीं पर मुझे लिखना है ईशान कंप्यूटर, ICNT ज्ञान। तो यहाँ पर कुछ ये वर्ड जो है मेरा, इसको मैं क्या करना चाहती हूँ यहाँ से कि ये स्मॉल में हो जाए मेरा, तो इसको मैं करूंगी यहाँ पर लोअर केस का यूज। स्मॉल में करने के लिए लोअर केस यूज किया जाता है, और तो यहाँ पर मैं लोअर पे क्लिक करूंगी और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको हम लोअर करना चाहते हैं। सो बस ये लोअर केस में आ जाएगा। एंड मैं इसको करना चाहती हूँ कैपिटल, मतलब अपर केस में। फिर इस पर क्लिक करेंगे हम और अपर पे हमें क्लिक करना है, तो मैं करती हूँ अपर पे क्लिक और इस पर क्लिक किया और यहाँ से देखिए ये अपर में हो जाएगा। एंड इसको देखिए ये कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, ठीक है। तो इसको मुझे प्रॉपर में करना है, तो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूंगी और यहाँ पर कर लेती हूँ सेलेक्ट प्रॉपर को, और उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको हम प्रॉपर वे में करना चाहते हैं। तो यहाँ से इसको मैं ओके करूंगी, ये हमारा प्रॉपर वे में आ जाएगा। तो ऐसे इन सभी फंक्शनों को यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, तो कौन सा डेट है कौन सा टाइम है, ऐसे यूज करके हम कर सकते हैं। मान लीजिए आज कोई भी डेट मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ 1/24, तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसको मुझे डे को, मंथ को और ईयर को सभी को अलग करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर
इस पर क्लिक करेंगे डे, टुडे फार्मूला पे क्लिक कर सकते हैं, सेकेंड, नाउ, हावर, मिनट, डे, सभी। यहाँ पर मुझे डेट लिखना है तो डे अलग करना है, तो डे का क्लिक करूंगी और इसमें से सेलेक्ट करके हम इसे करते हैं ओके। तो डे क्या है आज ये निकल जाएगा। ऐसे ऐसे मंथ को भी मुझे अलग करना है इसमें से, तो मैं इसी डेट एंड टाइम पर आऊंगी और क्लिक करूंगी मंथ एंड इसको सेलेक्ट करूंगी ओके। यहाँ पर ये मंथ आ जाएगा। फिर यहीं पर मुझे क्या करना है, ईयर को अलग करना है इसमें से, डेट में से। तो उसके लिए मैं ईयर फार्मूला पर क्लिक करती हूँ, इसे सेलेक्ट करूंगी, ओके करूंगी, यहाँ पर मेरा ईयर इसमें से अलग हो जाएगा। इन सभी को मुझे सेलेक्ट करके डेट बनानी है या इन सभी को सेलेक्ट करके डेट बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और डेट पर सेलेक्ट करते हैं। अब डेट पर सेलेक्ट जैसे करते हैं ना, तो यहाँ पर यह आ जाता है ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर हमें डेट सेलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ से करती हूँ ईयर, फिर इस पर क्लिक करके फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, मंथ, फिर इस पर सेलेक्ट करके फिर डे, ओके करेंगे। यहाँ पर ये पूरा डेट बनकर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इन फार्मूला का यूज करते हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेसिकली तरीके से। सो डिफरेंट टाइप से लुकअप एंड डिफरेंस। अब लुकअप फार्मूला यूज करना है, ठीक है। जैसे आपको यस लुकअप किसी भी एम्प्लॉय के बेस पर एस लुकअप, वी लुकअप देखना है, लुकअप वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से इन सभी फंक्शनों को हम देखेंगे। बाद में इस पर हम असाइनमेंट भी इन फार्मूलाज पे बनाएंगे, ठीक है। इन सभी फार्मूलों को देखेंगे, रो क्या हो जाएगा, रोज कैसे यूज करते हैं। मैथ एंड ट्रिक आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मैथ एंड ट्रिक, जैसे इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन को ऑड में ऐसे हमें रखना है, इवन कौन सा नंबर इसमें से कौन सा ऑड है निकालना है, तो इसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं पर मुझे इसमें से इवन नंबर कौन सा है ये देखना है, इवन एंड सेलेक्ट वैल्यू, ओके। फिर यहाँ से इसे डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इवन क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और ऑड फार्मूला क्या हो जाएगा ये भी हम यहीं से ऑड फार्मूले के रिलेटेड निकाल सकते हैं, इवन एंड ऑड। और भी फार्मूले इसमें से यूज करना है, तो यहाँ से हम लॉजिकल फंक्शन एंड फैक्ट फार्मूला, ठीक है। इसमें भी पावर है, ऑड है, और मोड है, रेंड बिटवीन है, राउंड है, ठीक, राउंड डाउन है, रेंड बिटवीन है, रोमन है, राउंड फार्मूला है। ऐसे यहीं पर मुझे रोमन फार्मूला करना है, तो रोमन भी हम यहाँ पर 1 2 है उसको रोमन में कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा 1 2 रोमन में करने के लिए। यहाँ पर इसको ही करिए ऐसे, इज इक्वल टू रोमन, डायरेक्ट हम लिख भी सकते हैं इसको रोमन, और इसको सेलेक्ट करेंगे वैल्यू को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसको हमें ड्रैग कर लेना है पूरा रोमन नंबर भी, ये यहाँ पर आ जाएगा इंसर्ट होके, ठीक है। इसी की तरह हमें यहाँ पर और भी सिंपली तरह से यूज करना है। जैसे मान लीजिए मुझे रेंड फार्मूला यूज करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं इज इक्वल टू RAND, रेंड, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ये आ गया हमारे कुछ नंबर, इसको हम ड्रैग करके ऐसे लिख सकते हैं जहां तक चाहिए, ऐसे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं इन नंबरों को, राइट। और यहाँ पर हम यहाँ से मुझे रेंड बिटवीन फार्मूला यूज करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी रेंड बिटवीन। तो जैसे ही रेंड बिटवीन फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, बिटवीन, यहाँ पर ये बॉटम नंबर शो करता है और यहाँ पर टॉप नंबर। तो बॉटम आप कितने नंबर से लेकर कितने नंबर के बीच में यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, इस टेक्स्ट को हमें क्या करना होगा, मतलब इस नंबर को हमें यहाँ पर टाइप करना होता है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ से 45 से लेकर यहाँ पर कॉमा करेंगे, एंड यहाँ पर मैं चाहती हूँ 84 तक हमारा नंबर इंसर्ट हो, ठीक है। इसको मैं क्लोज ब्रैकेट करूंगी और एंटर कर दूंगी। अब यहाँ से जहां तक आपको इन नंबरों को इंसर्ट करना है वहां तक आप ड्रैग करिए, और यहीं से आपको इस साइड में लेकर आ जाना है। तो 84 के ऊपर ना नंबर आपको दिखाई देगा, ना तो 45 के नीचे, क्योंकि हमने रेंज बिटवीन में यही नंबर टाइप ही किया है। तो ऐसे इसमें यूज कर पाते हैं। मोर फंक्शन में आपको अदर फार्मूला मिल जाता है, इसमें इन सभी को यूज करके हम अपने फार्मूला थोड़े सा आसान बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डिफाइंड नेम, इसको क्रिएट करना है तो इसको भी यूज कर सकते हैं।
इसको मान लीजिए यहाँ पर मैं नाम लिखती हूँ कुछ लोगों का, ऊपर से यहाँ से लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ नेम और यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ये हो गया मेरा हिंदी, PHYM लॉजी, डिफाइंड नेम। इसको हम चाहते हैं कि इसका सम यहाँ पर हम बायोलॉजी लिखे, मैथ लिखे, इंग्लिश लिखे, केमिस्ट्री लिखे। सो यहाँ पर ये इसका फार्मूला कुछ भी यूज करे तो ये इस पर नहीं सेलेक्ट करके, बल्कि इसी को लिखे, हम नाम लिखे और यहाँ पर ये डिफाइन कर ले, इसको सेलेक्ट कर ले। तो हम नेम के जरिए इसका फंक्शन यूज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसे हम सम कर सकते हैं। नाम, सिर्फ नाम लिख कर इसे हम सम कर सकते हैं, मैक्स निकाल सकते हैं, इसमें से मिनी निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इन सभी नंबरों को। कैसे? यहाँ से पहले इसको मैं सेलेक्ट करूंगी और डिफाइन करूंगी इसमें, ठीक है। ये स्पेस बुक आ गया, वर्क बुक, और इसको सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। और जैसे यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश हमारा ऐड हो गया। ठीक, मैं इसको भी ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और इसमें इसको भी ऐड करूंगी। और क्या करना है, यहाँ से मुझे हिंदी भी कर लेनी है, तो हिंदी भी मैं यहाँ से इसको ओके करती हूँ। तो अब इस फार्मूला को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे लिखना है सम, तो मैं यहाँ पर लेती हूँ सम फार्मूला, और इसमें नंबर ये पूछ रहा है ना, सम फार्मूला नंबर ही पूछेगा। लेकिन मैं यहाँ पर डिफाइन की हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगी इंग्लिश, यहाँ पर शो हो रहा है इंग्लिश, इसको टैप करेंगे, पूरा हमारा इस लाइन का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं क्लोज करूंगी, एंटर कर दूंगी, यहाँ पर इसका सम होकर आ जाएगा। ऐसे ही मुझे इसका भी करना है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो उसके लिए मुझे मैक्स फार्मूला यूज करना है। ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगी सिंपली बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसको हम बायोलॉजी को क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपको दिख जाएगी यहाँ पर। तो ऐसे अपने, मतलब हम जो भी अपना फार्मूला यूज करेंगे उसको थोड़ा इजी बना सकते हैं इन सभी फार्मूला का यूज करके, डिफरेंट टाइप में। और यहाँ पर आ जाएगा हिंदी। हिंदी को भी करने के लिए यहाँ पर मैं करती हूँ, इस तरह से नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू, इसमें सबसे मिनी फार्मूला कौन सा है, मतलब मिनी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसको मुझे देखना है। तो उसके लिए मैं फार्मूला यहाँ पर टाइप करूंगी मिन, और नंबर को हमें सेलेक्ट करने के लिए मांग रहा है यहाँ पर वैल्यू, तो मैं यहाँ पर नंबर नहीं सेलेक्ट करूंगी, बल्कि क्या टाइप करूंगी हिंदी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है नेम मैनेजर में। हाँ, नेम मैनेजर में देखिए, यहाँ पर जिसको ऐड करके रखेंगे ना, यहाँ पर सभी शो होगा किसमें, नेम मैनेजर। और यहाँ से यूज फार्मूला, हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, यहाँ से यूज कर सकते हैं यूज इन फार्मूला। इसमें बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक, इसको यूज कर सकते हैं। और इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं पूरा डिफाइन करती हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। और इसमें देखिए जहां पर हमारा नेम है उसी पर ट्रिक है। कहां पर नेम है, टॉप पर है नेम, मतलब ये टेक्स्ट है, तो नेम ये इसमें ट्रिक है। एंड लेफ्ट में यहाँ पर क्या है, नेम है, तो इस पे भी ट्रिक है। वैल्यू जो है, क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप एंड लेफ्ट, ना बॉटम पर है और ना तो राइट में है। तो इस पर मैं टॉप का मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐड कर रखी हूँ टॉप का, तो मुझे बस लेफ्ट का चाहिए नेम के ब्याह पर। नेम के ब्याह पर मैं लिखूंगी और यहाँ से ओके करूंगी। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप का फार्मूला हम लोग यूज कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू सम, यहाँ पर जो सम का हम फार्मूला यूज करते हैं उसमें नंबर ही पूछता है, तो नंबर की जगह पे मुझे यहाँ पर लिखना है रोहन। टाइप करेंगे, जो रोहन वाली ये रो रहेगी हमारा, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं करती हूँ क्लोज एंड एंटर, इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम करते हैं मैक्स फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पर इस पर मैं लिखूंगी काजल। सो टैप कर रही हूँ और इसको क्लोज करूंगी और यहाँ से इसे निकाल सकते हैं, ठीक।
सो सम मैक्स फार्मूला, सबसे मैक्स इसमें बड़ी फार्मूला कौन सी है, काउंट नंबर हम करना चाहते हैं तो काउंट नंबर भी यहाँ से निकाल सकते हैं, कितने नंबर में है, मतलब हम चाहते हैं कि शोभा का डेटा कितने सेल में है, यहाँ पर हम उन सेल को काउंट कर सके, तो यहाँ पर किसका फार्मूला यूज करेंगे, काउंट का। ओके, किसका, शोभा का। तो मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करूंगी, किसका सही है आपको, शोभा का। तो यहाँ पर शोभा टाइप करिए, टैप करिए, इसको क्लिक करिए, 5 सेल में है शोभा का जो डेटा है, जो नंबर है वो 5 सेल में है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 5 सेल। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या दिया है, यूज इन फार्मूला, इसमें देखिए अब सभी फार्मूला शो हो रहा है। तो इस तरह से भी इसको लिख करना, यहाँ पर हम इसको सिर्फ फार्मूला करना है। सम लगाया मैंने और इसको ब्रैकेट ओपन करूंगी और एंटर कर दूंगी सिंपली, ठीक। और यहीं पर मुझे क्रिएट करना है, मान लीजिए निशा का, तो निशा का डेटा यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। निशा का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहीं पर यूज इन फार्मूला प्रतिभा का करना है, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगी एंड एंटर करेंगे ना, तो ये सबसे अभी जो हमने लास्ट में यूज किया था वही यूज होगा कि सबसे मैक्स फार्मूला कौन सा है, इसमें हमें दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रैकेट मुझे शिफ्ट के साथ ओपन करना है और एंटर करूंगी, यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, इसको मैं करती हूँ, नेहा का डेटा को सेलेक्ट और यहाँ पर मुझे करना है सम, SUM, ब्रैकेट ओपन और एंटर, सो आ जाएगा नेहा का डेटा। डिफाइन नेम को ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ से ये इसमें देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं। एडिट मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जो इसमें अगर हम यहाँ पर इंग्लिश वाले में चाहते हैं कि फिजिक्स का हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको यूज कर सकते हैं। इसमें मैं टाइप कर दूंगी, फिर इंग्लिश ही रहने देना है तो रहने दीजिए, बस इस डेटा में क्या करना है, यहाँ पर आपको इंग्लिश के बजाय मैं फिजिक्स को रख दूंगी, ओके कर दूंगी, तो इंग्लिश के बजाय यहाँ पर फिजिक्स का आएगा। कैसे, ऐसे, ओ सॉरी, यहाँ पर मैं टाइप करूंगी ना, जैसे मान लीजिए मुझे इसका सम करना है, किसका, इंग्लिश का, इस तरह से। तो यहाँ पर मुझे फिजिक्स का सम करना है, तो मैं इसमें इंग्लिश टाइप करूंगी, तो ये फिजिक्स का सम हो जाएगा। टाइप करूंगी क्या चीज, इंग्लिश इज इक्वल टू सम, और यहाँ पर मुझे टाइप करना है इंग्लिश। जैसे इंग्लिश हम सेलेक्ट यहाँ पर लिखेंगे तो इंग्लिश, लेकिन फिजिक्स का जो डेटा है ये फिजिक्स का नंबर ही यहाँ पर सब करेगा, ठीक है, ना कि ये इंग्लिश वाले नंबर। तो ऐसे इसे हम सम कर सकते हैं, सेलेक्ट होगा उसमें लेकिन सम इसका रहेगा, ओके। फार्मूला ऑडिट, फार्मूला ऑडिटिंग, सबसे पहले इसमें ट्रैश डिपेंडेंट, इसको ट्रैश डिपेंडेंट यूज करना है कि किस पर ये फार्मूला डिपेंड है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है, ये वाला सेल इस पर डिपेंड है, यहाँ पर ये जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, चाहे इस पर हम क्लिक करें, तो ये सभी फार्मूला शो होगा कि किस पर डिपेंड है। तो यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रिमूव एरो, रिमूव कर सकते हैं। सो फार्मूला के जरिए यहाँ पर हमने क्या क्या फार्मूला यूज किया है, सभी पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इन फार्मूले में क्या क्या लिखा गया है, कौन सा फार्मूला यूज है, सभी शो करने लगता है। फिर से उसी पर क्लिक करेंगे, अनशो हो जाएगा। एरर चेकिंग, अगर किसी भी फार्मूला में एरर हमारा आ रहा है तो उसको ये चेक कर सकता है, अगर आ रहा है तो ये चेक करता है हमारे फार्मूला में एरर चेकिंग। इसमें कोई एरर नहीं है तो ये यहाँ पर। और इवैल्यूएट फार्मूला, इसको हमने सेलेक्ट किया और ये इवैल्यूएट करेगा कि कौन सा इसमें हमने फार्मूला यूज किया है। यहाँ पर ये इवैल्यूएट फंक्शन से हम कर सकते हैं कि क्या फार्मूला यूज हुआ है एंड क्लोज कर सकते हैं। इस फार्मूला को देखना है तो फिर से इसी पर इवैल्यूएट ये कर सकता है कितना आया है एंड कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, यहाँ से ये इवैल्यूएट हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जितना ये नंबर है यहाँ पर मुझे सबका टोटल देखना है। और अगर ये मान लीजिए किसी का कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, लेकिन हमें इसे स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है, इससे भी लंबी डेटा है,
तो यहाँ पर इसको हम टोटल करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पूरा का जोड़ दूँ, पूरे सेल को, जो पूरा हमारा डेटा है उस डेटा को, और इसको मैं करूँगी क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम करते हैं चेंज, तो ये इसमें उतना चेंज होगा। अब यहाँ पर मेरा ये नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें चेंज हुआ होगा और ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे स्क्रॉल करके हम जाएंगे तब हमें दिखाई देगा। हम चाहते हैं कि वॉच विंडो के थ्रू यहीं पर ऐड कर दें, कहीं भी हम चेंजेस करें वो कितना नंबर हो रहा है ये इस पे दिखे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, नहीं भी करेंगे बाद में भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। किसको ऐड करना चाहते हैं, इसी सेल को ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसको रख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी शो होगा। 1 यूज कर रहे हैं, सीट 1 यूज कर रहे हैं, सीट 2 यूज कर रहे हैं, इसमें सेल नंबर कौन सा है ये यूज कर रहे हैं, वैल्यू कितना है ये यहाँ पर यूज कर रहे हैं, फार्मूला क्या है इसका ये यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही वैल्यू हम कुछ इस तरह देंगे, यहाँ पर इसमें देखिए चेंज होता जाएगा ये वैल्यू जो है। अब वैल्यू कितना होगा कि उन्हीं नंबरों में है, फार्मूला भी आपका वही रहेगा, लेकिन वैल्यू हमारा यहाँ पर एडिट होगा। तो यहाँ से ऐड वॉच विंडो यूज कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं, इसे ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये हमारा सम करना है या कोई फार्मूला यूज करना है, तो कौन सा फार्मूला है यहाँ पर, कैलकुलेट ऑप्शन, कैलकुलेट नाउ, इस पर क्लिक करके मैं मैनुअल पे कर दूंगी। अब यहाँ पर मुझे सम करना है, इज इक्वल टू SUM, हम ब्रैकेट ओपन, नंबर को मैं सेलेक्ट करके करती हूँ, नंबर के ब्याह पर तब भी रोहन आएगा क्योंकि उसमें हमने ऐड कर रखा था। इसको ऐड करते हैं और यहाँ से ड्रैग करते हैं, सभी में उतना ही आएगा। क्यों नहीं, हम ड्रैग किए हैं तो सभी के नाम पे यहाँ पर उतना ये आए नहीं आएगा। इसको मैं कर लेती हूँ डिलीट, सेलेक्ट करके, यस डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हम सम करते हैं, देखिए मैं निकालती हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू SUM सम, फिर से इन नंबरों को सेलेक्ट करूंगी और ब्रैकेट क्लोज एंटर, फिर यहाँ पर ड्रैग करते हैं। यहाँ पर भी मैं इसका सम निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा, SUM सम ब्रैकेट ओपन, और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगी और इसको, ठीक इतना आ जाएगा, सभी में इतना ही रहेगा। कैलकुलेट सीट करूंगी तब भी ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं नंबर बढ़ा रही हूँ लेकिन वो उतना ही है। क्यों इतना ही है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक न रखते हुए मैनुअल कर दिया। यहाँ से ऑटोमेटिक करेंगे ना, तो जैसे ही आप नंबर वगैरह बढ़ाएंगे आप, तब ये अपना काम करने लगेगा। तो ये होता है ये ऑप्शन, यहाँ से ऐसे आप इसको यूज कर पाएंगे अपने फार्मूला टैब को एक्सेल में, बहुत ही इजी तरह से। बस आपको स्टेप वाइज भी ऑप्शनों को समझना है। क्लियर है? तो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।